सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बजट लैपटॉप बाइंग गाइड, क्योंकि अभी ईयर 2022 चालू हो चुका है और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अभी गेमिंग लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो, खास करके वो लोग जो कि इस साल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं और पढ़ाई के नाम पर गेमिंग लैपटॉप लेने वाले हैं गेम्स खेलने के लिए। कि पापा, जब तक लैपटॉप में RTX वाला ग्राफिक कार्ड नहीं पड़ता है ना, तब तक उस लैपटॉप से पढ़ाई नहीं हो सकती है। हाँ, हंसो मत, मैं जानता हूँ कि आप में तो बहुत सारे लोग घर पर यही बोल के गेमिंग लैपटॉप लेने वाले हो। तो चलो अभी मैं आपको पूरी बेसिक गाइड दे देता हूँ कि अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप दिन भर वही तो देखते रहोगे ना बैठ के, गेम खेलोगे। तो यहाँ पर आपको जो बजट गेमिंग लैपटॉप में 3 डिस्प्ले साइजेस मिलेंगे, 15.6 इंच, 17.3 इंच और 16.1 इंच, जिसमें कि 15.6 इंच आपको मोस्टली सभी लैपटॉप्स में देखने को मिलेगा और कुछ लैपटॉप्स है जो कि 17.3 इंच भी आपको ऑफर करते हैं, जैसे कि MSI के कुछ लैपटॉप्स है और Asus के कुछ लैपटॉप्स है। और 16.1 इंच केवल आपको HP विक्टर सीरीज में देखने को मिलेगा। तो स्क्रीन साइज तो देखो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, आपको जो भी स्क्रीन साइज ठीक लगे आप वो ले सकते हो। बाकी पैनल की बात करें तो आप जो भी लैपटॉप ले रहे हो ना, उसमें ये जरूर पक्का कर लेना कि उसमें IPS पैनल ही होना चाहिए, मतलब IPS पैनल को ही प्रायोरिटी देना। बाकी पैनल्स में आपको बस एक WVE पैनल देखने को मिलेगा जो कि बस डेल G15 में आता है। तो वो एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि डेल G15 अच्छा लैपटॉप है। और ऐसे अगर अच्छे लैपटॉप में आपको कोई WVE पैनल मिल रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। बस रिव्यू वगैरह इसमें स्क्रीन क्वालिटी देख लेना कि बहुत ज़्यादा बेकार तो नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी आपको IPS पैनल को ही रखना है, और कुछ अच्छे लैपटॉप में आपको WVE पैनल मिल रहा है तो आप वो ले सकते हो। इन शॉर्ट बोलूँ तो बस स्क्रीन क्वालिटी आप रिव्यूज़ वगैरह में देख के लेना कि बहुत ज़्यादा बेकार ना हो। साथ में आपको वही 250 निट्स से 300 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC और अराउंड 62.5% sRGB, ये जो स्पेसिफिकेशंस है ना, ये 3 स्पेसिफिकेशन जो भी है मैंने आपको बताए, ये आपको सभी बजट लैपटॉप्स में ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, बिल्कुल यही नंबर्स मिलेंगे। और बजट लैपटॉप्स में ना इन चीज़ों के मामले में ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ये 100% sRGB है ना, ये आपको 1 लाख के ऊपर वाले लैपटॉप्स में मिलेगा। बजट लैपटॉप में आपको यही 250 से 300 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC और 62.5% sRGB, यही चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये जो नंबर्स है ना, ब्राइटनेस, NTSC और sRGB वाले, ये जितने ज़्यादा होते हैं उतने बेटर होता है। तो वो आप देख लेना कि आपको जिस भी लैपटॉप में ये नंबर्स ज़्यादा मिल रहे हैं वो आप ले लेना, उसकी स्क्रीन क्वालिटी अच्छी रहेगी। बाकी रिफ्रेश रेट की बात करें तो आप कोई भी लैपटॉप ले रहे हो गेमिंग लैपटॉप, तो वो मिनिमम 120 हर्ट्ज का तो होना ही चाहिए। और बहुत सारे लैपटॉप तो 144 हर्ट्ज भी ऑफर करते हैं, कुछ 60,000 65,000 वाले लैपटॉप्स भी 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले ऑफर करते हैं। तो ये जो रिफ्रेश रेट है जितना ज़्यादा है उतना बेटर है। और जो ई स्पोर्ट्स गेम्स है जैसे कि वैलोरेंट, तो इन सब गेम्स में क्या है कि आपको ज़्यादा FPS मिलते हैं, तो इनमें आपको जो है हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले का फायदा मिलेगा। और कुछ लैपटॉप्स है जो कि 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी देते हैं, जैसे कि HP विक्टर सीरीज। HP विक्टर सीरीज के जो बजट कैटेगरी वाले मॉडल्स है ना, वो सभी आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देते हैं। तो रिफ्रेश रेट के मामले में भी आपको प्रायोरिटी हाई रिफ्रेश रेट को देना है और मिनिमम 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो होना ही चाहिए। तो अब CPU की बात करें तो आपको सभी गेमिंग लैपटॉप्स में इंटेल और AMD दोनों के CPU देखने को मिलेंगे। और इंटेल के केस में आपको मिनिमम i5 लेना ही है और राइजन केस में आपको मिनिमम राइजन 5 लेना ही है। तो ये मिनिमम है गेमिंग लैपटॉप के लिए। और साथ में आप कोई भी CPU तो आप ये ज़रूर उसमें चेक कर लेना कि उसमें मिनिमम 6 कोर प्लस 12 थ्रेड्स तो होना चाहिए। और आप ये कैसे पता करोगे? सिंपल है बहुत, बस जो आपके CPU का मॉडल है ना, उस मॉडल को गूगल पे जाके सर्च करो और आपको आराम से पता चल जाएगी कि उसमें कितने कोर और कितने थ्रेड्स हैं। और साथ में जनरेशन की बात करें तो इंटेल के केस में आपको मिनिमम ट्राई करना है कि 11 जनरेशन वाला CPU तो लो ही, 10 जनरेशन वाले CPU कोशिश करना है कि अवॉइड करो, क्योंकि अब पुराने हो गए, अब तो 12 जनरेशन वाले भी आने वाले हैं। तो 10 जनरेशन वाले CPU तो आप अवॉइड ही करना है इंटेल के। हाँ, लेकिन ये बात है कि कुछ CPU जो है 10 जनरेशन वाले वो एक्सेप्शनल है, जैसे कि i7-10750H, ये 6 कोर प्लस 12 थ्रेड्स के साथ आता है। और वहीं जैसे कि 11 जनरेशन का भी एक CPU ले तो i5-11300H, ये है तो 11 जनरेशन वाला CPU, लेकिन ये 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ आता है।
और वहीं i5 11400H 6 कोर प्लस 12 थ्रेड्स के साथ आता है। तो ये जो 11 जनरेशन में भी आपको कुछ 4 कोर प्लस 8 थ्रेड्स वाले CPU मिलते हैं ना, आपको इनसे भी बच के रहना है। इवन ये जो 80,000 तक के लैपटॉप्स है ना, उनमें भी ये 4 कोर प्लस 8 थ्रेड्स वाला 11 जनरेशन वाला CPU यूज होता है। तो आपको उस चीज से बच के रहना है, बस ये चीज ध्यान रखना है कि 6 कोर प्लस 12 थ्रेड्स आपके CPU में होने ही चाहिए। और बाकी राइजन के केस में आपको 3rd जनरेशन वाले CPU से बचना है, आपको मिनिमम 4th जनरेशन वाला CPU तो लेना ही है राइजन के केस में। और जो भी राइजन के 4th जनरेशन और उसके ऊपर वाले CPU आते हैं ना, वो सब 6 कोर प्लस 12 थ्रेड्स के साथ आते हैं। तो आप जब भी लैपटॉप लोगे ना, तो उसका मॉडल नंबर जरूर गूगल करके देख लेना कि उसमें कितने कोर और कितने थ्रेड्स हैं। अब GPU की बात करें तो करेंटली ईयर 2022 चल रहा है, तो अभी जो है करेंटली आपके लैपटॉप में मिनिमम RTX 3050 वाला GPU तो होना ही चाहिए, क्योंकि GTX 1650 अप्रैल 2019 में लॉन्च हुआ था, ऑलरेडी 2 साल पुराना हो गया है और इस साल अप्रैल में 3 साल पुराना हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको अवॉइड ही करना है GTX 1650। और करेंटली जो अभी सबसे सस्ता RTX 3050 वाला लैपटॉप है वो 68,000 का आता है। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है, आपके बजट में कोई भी RTX 3050 वाला लैपटॉप नहीं आ रहा है, तो बस उसी केस में आप GTX 1650 वाला लैपटॉप लेना। और फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपके बजट में RTX 3050 वाला लैपटॉप नहीं आ रहा है, तो ट्राई करो, कोशिश करो अपना बजट एक्सटेंड करने की और RTX 3050 लेने की। और फिर भी अगर आपका बजट नहीं एक्सटेंड हो पा रहा है, तो बस उस केस में ही आप GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड लेना। साथ में जब आप ग्राफिक कार्ड लोगे तो आपको उसकी GPU TGP जो है वो जरूर से देख लेना, क्योंकि RTX 3050 फॉर एग्जाम्पल के लिए लिए तो इसमें आपको 95 वॉट, 75 वॉट और 40 वॉट ये 3 TGP वाले लैपटॉप देखने को मिलते हैं। और RTX 3050 95 वॉट और RTX 3050 40 वॉट, इन दोनों GPU के बीच में ऑन एवरेज 5 to 15 FPS का डिफरेंस आता है। और वैसे अगर आपको 75 वॉट और 95 वॉट वाले RTX 3050 के बीच का डिफरेंस देखना हो, तो इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, अभी आपको कार्ड में लिंक आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप जरूर से जाके उसे देख लेना। तो आप जो भी GPU ले रहे हो उसकी TGP जरूर से देख लेना, TGP जितनी ज़्यादा होगी आपको उतनी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। अब रैम की बात करें तो एक गेमिंग लैपटॉप में मिनिमम 3200 MHz की DDR4 वाली रैम तो होनी चाहिए, और यही रैम आपको सभी लैपटॉप्स में मिलेगी, तो इसके बारे में ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जो ज़्यादातर बजट लैपटॉप्स हैं वो आपको 8 GB रैम के साथ देखने को मिलेंगे। और गेमिंग लैपटॉप्स में जो है 16 GB रैम तो होनी चाहिए, क्योंकि 8 GB रैम एक तो बहुत सारे गेम्स के लिए कम पड़ेगी आपको, और 16 GB होने की वजह से आपको डुअल चैनल रैम का फ़ायदा मिलेगा और आपको जो FPS है गेम्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू 8 GB रैम। तो जितना भी आपका बजट होगा, अगर आपके बजट में कोई भी 16 GB रैम वाला लैपटॉप आ रहा है तो आप उसे लेना, और अगर आपके बजट में 16 GB रैम वाला लैपटॉप नहीं आ रहा है तो फिर आप 8 GB रैम वाला लैपटॉप ले लेना और उसको ज़रूर से फिर अपग्रेड कर लेना, या तो खुद से कर लेना या फिर जो सर्विस सेंटर वगैरह कोई लोकल शॉप हो वहाँ से आप करवा सकते हो। और वैसे मैंने अपने Asus TUF A15 में भी रैम अपग्रेड करा था खुद से, उसका भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैंने 8 GB रैम वर्सेस 16 GB रैम का भी एक वीडियो बनाया हो कि गेम्स में कितने FPS का डिफरेंस आता है, तो उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब स्टोरेज की बात करें तो करेंटली आपको बजट लैपटॉप्स में 2 कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल रहे हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन है 512 GB SSD ओनली का, और एक कॉन्फ़िगरेशन है 256 GB SSD प्लस 1 TB HDD का। अब दोनों में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बेटर है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप दूसरा वाला कॉन्फ़िगरेशन लोगे, और अगर आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए तो फिर आप पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन लोगे। और पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन का ये फ़ायदा है कि 512 GB की SSD है, तो आप जो भी गेम्स वगैरह रखोगे वो आप SSD में ही रखोगे, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। और जो दूसरा वाला कॉन्फ़िगरेशन है उसमें केवल आपको 256 GB की SSD मिलती है, तो जो बड़े बड़े गेम्स हैं उनको आप अपनी HDD में ही रखोगे, तो ओवरऑल जो है आपको एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप HDD में गेम स्टोर करके रख रहे हो। बाकी अगर आप पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप लेते हो तो अभी सभी लैपटॉप्स में आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप चाहो तो एक और SSD लगाकर अपनी जो 512 GB SSD वाला लैपटॉप है उसकी स्टोरेज बढ़ा सकते हो। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो कि आपको एक बजट लैपटॉप लेने टाइम ध्यान रखना है। और बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और बाकी फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।